Hi guys, welcome back to my YouTube channel Grooming Classes and today's our topic is conditional tense. Okay guys, तो आज हम पढ़ने वाले हैं conditional tense that is type 0, type 1, 2 and 3. Okay, तो with the help of tenses we will make conditional tense. Okay guys, तो आइए देखते हैं सबसे पहले type 0. तो कंडीशनल टेंस में टाइप 0 जो होता है वो फर्स्ट कंडीशन होती है. इनकी इन सेंटेंसेस में कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, अगर ये हो तो ऐसा हो जाता है. ओके गाइस, जो टाइप 0 आपका कंडीशनल टेंस होता है दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट. ओके, तो जो इफ क्लॉज आपका होता है, इफ क्लॉज वो हो जाता है जो आपका सेंटेंस में अगर से स्टार्ट होता है. जैसे हमने कहा कि इफ यू हीट आइस, अगर आप आइस को गर्म करते हैं तो इट मेल्ट्स, तो वो पिघल जाती है. ओके, तो जो आपका इफ क्लॉज है वो आपका सिंपल प्रेजेंट में बनेगा और जो मेन क्लॉज है कि पिघल जाती है वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा. तो बहुत इजी है ये, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस आपको सिंपल प्रेजेंट में ही बनाने हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेंगे आपके. तो इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. अगर आपको लगता है कि जो आपके सेंटेंस है बेस्ड ऑन फैक्ट्स है और अगर उसकी पहचान कुछ ऐसी है कि अगर ये हो तो ऐसा हो जाता है, तो दोनों ही सिंपल प्रेजेंट में बनेंगे. ओके, सेकेंड है आपका इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस. अगर आप पानी को फ्रीज करते हैं तो वो आइस में बदल जाता है. दैट इज ऑल्सो फैक्ट. ओके, इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ, अगर आप अपने टीथ को ब्रश नहीं करते हैं तो यू गेट कैविटीज, तो आपके जो मतलब टीथ हैं उसमें कैविटीज आ जाएगी. ओके, इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है तो द ग्रास गेट्स वेट, तो जो आपकी घास है वो गीली हो जाती है. तो ये बहुत ही इजी टाइप है, दैट इज टाइप 0. अभी हम देखेंगे टाइप 1. ओके गाइस, तो आइए देखते हैं टाइप 1. दिस इज टाइप 1. ओके गाइस, कंडीशनल टेंस टाइप 1, जिसमें आपकी जो सेंटेंस की पहचान होती है अगर ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा. दोनों ही सेंटेंस आपके फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं. ओके, लेकिन जो हमारा इफ क्लॉज होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में, मतलब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट में चेंज होता है. और जो आपका मेन क्लॉज होता है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है. सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट. ओके गाइस, तो ऐसे सेंटेंसेस में ऐसा मुमकिन है, मतलब प्रोबेबली एक्शन को दर्शाते हैं. अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा. ओके, तो जैसे एग्जांपल इसके देखते हैं. इफ यू वेट, अगर तुम इंतजार करोगे, ही विल कम, तो वो आ जाएगा. देखिए, दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन जो आपका इफ क्लॉज है वो आपका सिंपल प्रेजेंट में और जो आपका मेन क्लॉज है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा. ओके गाइस, नेक्स्ट है आपका इफ यू कम अर्ली, अगर तुम जल्दी आ जाते हो, आ जाओगे, तो वी विल गो टू वॉच मूवी, तो हम मूवी देखने जाएंगे. इफ यू टेक टैक्सी, अगर आप टैक्सी ले लेंगे तो यू विल कैच ए ट्रेन, तो आप ट्रेन को पकड़ लोगे. इफ आई ट्रस्ट यू विल यू स्टैंड बाय मी, अगर मैं आप पर भरोसा करूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगे. देखिए, दोनों ही फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपका रूल है, अगर आपको रूल्स पता है तो आप बहुत ही इजीली उसको चेंज कर सकते हैं. ओके गाइस, तो ये था हमारा टाइप 1. अभी हम देखेंगे टाइप 2. ओके, तो आइए देखते हैं. दिस इज टाइप 2. ओके गाइस, तो कंडीशनल टेंस में टाइप 2 की जो पहचान होती है वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, मींस इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होता है. अगर ये होता तो वैसा हो जाता. ओके गाइस, तो अगर आपका जो फर्स्ट सेंटेंस मींस जो इफ क्लॉज है, जो इफ से स्टार्ट हो रहा है, वो हमेशा पास्ट टेंस में होता है. देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं. एक तो मैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता, अगर ऐसा सेंटेंस आया हुआ है तो फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है वो उसमें फिर वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, जो भी आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट है सेंटेंस का वो आ जाएगा. लेकिन अगर आपका जो सेंटेंस है वो इस तरह से अगर ये होता तो वैसा हो जाता, तो फिर वो पास्ट आपका इंडेफिनिट में आएगा. ओके गाइस, अभी आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. उसके बाद जो मेन क्लॉज होता है वो आपका कंडीशनल टेंस होता है, जो सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ऐसे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा. लाइक जैसे हमने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो तुम्हें फांसी पर लटका देता, तो इफ आई वर द पीएम आई वुड हैंग यू.
ओके, तो देखिए यहाँ पर आई के साथ वर्क हमने आई, ये जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्क का, वो हमने यूज किया। ओके, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो आई वुड गो होम इमीडिएटली, तो मैं अभी जल्दी से घर चला जाता। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस देखे आपने वर्क के साथ जो हमने यूज किए। नेक्स्ट है आपका इफ यू एट टू मच, अगर तुम बहुत ज्यादा खाते हो, यू वुड बी इल, तो तुम बीमार पड़ जाते हो। नेक्स्ट है आपका इफ आई नीडेड यू वुड यू हेल्प मी, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होती तो क्या तुम मेरी मदद करते। ओके गाइस, तो ये देखिए दो आपके अलग अलग टाइप के सेंटेंस है जो दोनों ही टाइप 2 में आते हैं। तो फर्स्ट अगर आपका अगर ऐसे है कि इमेजिनेशन में मैं तुम होता या मैं ये होता वो होता, तो आई के साथ या जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके साथ वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट देन कंडीशनल टेंस। अगर ऐसा नहीं है आपका सेंटेंस ऐसा है अगर ये होता तो वो हो जाता, तो फिर हम उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट का यूज करके देन कंडीशनल टेंस का यूज करेंगे। ओके गाइस, तो ये था हमारा टाइप 2। अभी हम आगे देखेंगे टाइप 3 जो होता है इम्पॉसिबल एक्शन के लिए, जब हम पास्ट में जाके किसी चीज को रिग्रेट करते हैं तो उसके लिए हम टाइप 3 का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो आइए देखते हैं टाइप 3। तो हियर इज द टाइप 3। ओके गाइस, कंडीशनल टेंस टाइप 3। अगर ये हुआ तो, अगर ये हुआ होता तो ऐसा ना होता। ओके गाइस, जब हम किसी पास्ट में किसी गलती को सोच के बात करते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो वैसा नहीं होता, तो वो इम्पॉसिबल एक्शन होता है क्योंकि यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट। ओके, तो ये जो सेंटेंस होते हैं वो इसी कंडीशन पर बेस्ड होते हैं। ओके, जो होती है इम्पॉसिबल एक्शन। अगर जो आपका सेंटेंस यदि अगर से स्टार्ट हुआ है देन इफ क्लॉज से, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑब्जेक्ट। और जो आपका मेन क्लॉज है वो आपका परफेक्ट कंडीशन मींस सब्जेक्ट वुड हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ओके गाइस, तो जैसे हमने एक सेंटेंस लिया इफ यू हैड अराइव्ड 10 मिनट अर्लियर, अगर तुम 10 मिनट पहले आ गए होते तो यू वुड हैव गॉट ए सीट, तो तुम्हें ये सीट मिल गई होती जो अभी आपको नहीं मिली। ओके, तो ये जो पास्ट की घटना है जिसको हम रिग्रेट कर रहे हैं, एक पछतावा जैसे दिखाई देता है इन सेंटेंसेस में। ओके, रिग्रेट करते हैं, तो ये सेंटेंस आपके कंडीशनल टेंस टाइप 3 में आते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है इफ आई हैड नोन दैट, अगर मुझे ये पता होता या अगर मैं यह जानता होता तो आई वुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, तो मैं गलती नहीं करता। ओके, इफ यू हैड डन एज आई टोल्ड यू, अगर तुम ऐसा करते जैसे मैंने तुमसे कहा था तो यू वुड हैव सक्सीडेड, तो तुम सफल हो गए होते, जो सफल नहीं हुए मीन्स रिग्रेट। और ये पास्ट की घटना को बताता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, इट मीन्स इम्पॉसिबल एक्शन। तो ये थे हमारे कंडीशनल टेंस जो हमने आपको विद स्ट्रक्चर बताया हुआ है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लीव योर कमेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ओके, इफ यू वांट टू गो फॉर मोर डिटेल देन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।